पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवाओं में से लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। युवा तेजी के साथ क्रिप्टो की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। दुनिया भर में आपने अलग अलग क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, अथेरियम, डॉज कॉइन जैसे तमाम तरह की क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को क्रिप्टो के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अलग अलग देशों में इस क्रिप्टो को लेकर अलग अलग तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं। तो आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या नियम और क्या कानून है। भारत में भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी को किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी से निपटने के दौरान विवादों को निपटाने के लिए कोई नियम और कानून या कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स के जोखिम पर ही की जाती है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ साथ देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सहित तमाम सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए बयानों के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, लेकिन भारत में इस पर कोई भी फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्रिप्टो भारत में अनियमित है, लेकिन केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से लाभ पर 30% टैक्स और स्रोत पर 1% टैक्स कटौती की घोषणा की थी। बता दें कि देश में क्रिप्टो को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर नियम और कानून नहीं है। वहीं वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में सिर्फ क्रिप्टो पर लगने वाली टैक्स की बात की थी, इसलिए भारत में क्रिप्टो को लेकर और ज्यादा उलझन है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्रिप्टो को लेकर जो बातें कही थी, उनमें कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स को अपने इनकम के हिस्से के रूप में कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज आदि शामिल है। वर्चुअल एसेट्स के हस्तांतरण से कमाई की रिपोर्ट करते समय केवल अधिग्रहण की लागत और कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीदार के भुगतान पर टीडीएस की 1% कटौती है अगर ये सीमा पार कर जाती है। अगर क्रिप्टो करेंसी को उपहार के रूप में प्राप्त किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है तो ये गिफ्ट के अंत में टैक्स के अधीन होगा। साथ ही अगर आपको वर्चुअल एसेट इन्वेस्टमेंट से कोई नुकसान होता है तो इसे बाकी इनकम के साथ संतुलित नहीं किया जा सकता। देश में क्रिप्टो को लेकर भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में वर्चुअल एसेट पर टैक्सेशन पेश किया था। इसे क्रिप्टो पर नकेल कसने की ओर पहला कदम बताया जा रहा है। भारत में वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स, ज़ेपपे जैसे कई प्लेटफॉर्म से इस करेंसी में ट्रेडिंग होती है। बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डाल दिया था। वैसे भी एफटीएक्स के पतन के बाद पूरी दुनिया में सरकारें क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले एक्सचेंज पर सख्त निगरानी रखने लगी है। पिछले साल दिसंबर महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की पहली डिजिटल करेंसी ई-रूपी को लॉन्च किया था। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 देशों के साथ क्रिप्टो को लेकर नियामकीय व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही G20 देश क्रिप्टो को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं।